तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि टेबल के अंदर जो डेटा हमने ऐड किया है उसे हम अपडेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा है कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। अब अपडेट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देखने की बारी। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं, अपडेट डेटा इन एसक्यूएल। उसके पहले पीजी एडमिन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए टेबल मैंने क्रिएट करके रखा है, मतलब टेबल का कोड लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हमें जो कमांड देखने हैं वो अपडेट के देखने हैं, तो पहले एक टेबल हमें तैयार करना चाहिए। तो मैंने एक यूज़र नाम का यहाँ पे टेबल ले लिया है, आप देख सकते हैं। उसके लिए कोड मैंने लिखा है क्या, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इफ़ नॉट एग्जिस्ट और इफ़ एग्जिस्ट। अब इफ़ एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल है। ये ड्रॉप टेबल कमांड मैंने लिखा है और मैं डायरेक्टली लिखूंगा यूजर्स, तो ये ड्रॉप टेबल यूजर्स डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने रखा कि भाई इफ एग्जिस्ट, अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता है तो ही ड्रॉप हो जाए, डिलीट हो जाए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो डिलीट नहीं होगा। सो ड्रॉप टेबल वो एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में तो डिलीट हो जाएगा। एंड अगेन वो टेबल अगर अवेलेबल नहीं, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास यूज़र टेबल पहले से है तो उसे वो बताएगा ये डुप्लीकेट है ऑफकोर्स। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है पहले से यूज़र टेबल, सो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड दे दिया। तो क्रिएट टेबल भी आप दे सकते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट आप ऐड कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये छोटा सा याद रखो। इस बार मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है ये कोड को। एंड यहाँ पे मैंने आपको कमेंट भी दे दिया कि वे क्या है, क्रिएट द यूजर्स टेबल, राइट। पहले यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए कमांड है या यूजर्स क्रिएट करने, मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए ये हमारा ये। इसमें कितने कॉलम है ज़रा देख लीजिए। यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज एंड सिटी, 5 कॉलम है। और पांचों कॉलम का डेटा टाइप में आप देखोगे, एक पहला यूज़र के लिए मैंने सीरियल रखा है, देन वैरक्यार रखा है, देन वैरक्यार रखा है, देन इंट रखा है एंड वैरक्यार। सो आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने कंस्ट्रेंट प्राइमरी की नॉट नल ऐड कर दिया। इसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया। अब चलिए इसे रन कर लेते हैं। पहले इतना ही कोड रन करना है। बहुत सारी बार गलती क्या होती है कि हम पूरा कोड एक साथ रन करते हैं। याद रखिए पीस ऑफ कोड यहाँ से यहाँ तक है, ये स्टार्ट, ये सेमी कॉलन दिख रहा है ना आपको, मतलब यहाँ पे एंड हो चुका है। तो आपको इतना ही कोड रन करना है पहले। अगर टेबल को डिलीट करना है तो इतना ही कोड रन करना है, ये सेमी कॉलन तक ही लेके आना है सिलेक्शन। तो मैं इतना ही सिलेक्ट करूँगा और रन करूँगा। रन करने के बाद ये क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, राइट। ये यहाँ पे टेबल तैयार हो चुका है, इसका मतलब क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब क्या करते हैं, ये नीचे आ जाते हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वाला रन कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जहाँ पे यूज़र आईडी से लेकर सारे कॉलम्स अवेलेबिलिटी है, एज है, सब कुछ तैयार हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें डेटा फिल करना है तो इंसर्ट 5 सैम्पल यूज़र करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं इस 5 सैम्पल यूज़र को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि वैल्यूज़ आप इधर लिखो, स्टार्टिंग में मैंने ये ऐसा रखा है एक के नीचे एक, और वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं उसका। बस याद रखना है कि भाई हर एक कॉलम के एंडिंग में, कॉलम जब डेटा ऐड करें ना तो डेटा के एंडिंग में आपको कोमा देना ज़रूरी है। सो कोमा 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 एंड रन कर दीजिए इसे। रन करने के बाद यहाँ पे चलो मैं रन करता हूँ फिर से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टू चेक माई डेटा एंड माई डेटा इज़ हियर, राइट। आपको दिखाई दे रहा है सभी के सभी कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज, सिटी, सब कुछ क्लियर है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू अपडेट द डेटा। अभी अपडेट के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स हम रन करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र बोलते हैं ना, स्टार मतलब ऑल डेटा, स्टार यहाँ पे कंसिडर कर रहा है ऑल डेटा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें से मुझे यूज़र आईडी दिखाई दे, बस यूज़र आईडी कॉलम, तो मैं यहाँ पे एक ही कॉलम लिख दूंगा यूज़र आईडी और मैं इतना ही रन करूँगा। आप देखिए क्या हो रहा है। अब मुझे यूज़र आईडी और नेम भी चाहिए साथ में, तो यूज़र आईडी और यूज़र नेम, ये मैं नाम टाइप करूँगा। या फिर मुझे ईमेल भी चाहिए तो ईमेल या एज चाहिए, बस बीच में कोई कॉलम छोड़ दिया मैंने, दोनों एक ईमेल छोड़ दिया और डायरेक्ट एज ले लिया। तो आप देखोगे अभी यूज़र आईडी, यूज़र नेम और एज दिख रहा है। या फिर एज की जगह मुझे सिटी चाहिए, यूज़र नेम और सिटी। तो आप जिन कॉलम को रखना चाहते हैं उतना कॉलम आप टाइप कर सकते हैं। मुझे यूज़र नेम और सिटी चाहिए बस, यूज़र आईडी भी नहीं चाहिए। सो नाउ लेट्स हैव लुक दिस, राइट। तो ये एक याद रखो कि सिलेक्ट के अंदर आप कॉलम के नाम लिख सकते हैं कॉमा करके, और आगे फ्रॉम यूजर्स लिखोगे और रन करोगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम्स ही डिस्प्ले हो जाएंगे जिन कॉलम्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये मैंने बस जानकारी के लिए आपको बता दिया। फिलहाल अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स रन करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स में ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है, राइट। सो नाउ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं, अलग अलग अपडेट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले सपोज सिनेरियो ले लो, यहाँ पे मेरा जो डेटा है इसमें पहला राजेश है और राजेश का एज अभी 25 नहीं है, 26 है। ये मुझे अपडेट करना है। एज जो दिखाई दे रहा है ना, इसका 26 सेट करना है राजेश का, और ये 25 है। तो मुझे अपडेट करना है इसमें।
राइट। हो सकता है आपको सिटी अपडेट करना है, एज अपडेट करना है, कुछ भी है। तो अपडेट करने का कमांड क्या होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिखना है अपडेट। अपडेट लिखने के बाद आप लिखोगे उस टेबल का नाम यूजर्स, अपडेट यूजर्स, क्योंकि उस टेबल को ये करना है, अपडेट करना है। और आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं सेट करके। सो सेट आगे भी कर सकते हैं, मैं नीचे करता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाए। मैं सेट करूँगा कि क्या अपडेट करना है मुझे एज चेंज करना है, तो मैं एज कॉलम में चाहता हूँ 26। देखिए अपडेट यूज़र सेट एज इज इक्वल टू 26। मैं राजेश जी का एज जो है, ये पहला जो हमारा यूज़र है, इसका एज 26 करना चाहता हूँ, 25 नहीं, यहाँ पे 26 करना है। तो मैंने सेट एज 26 रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, वेयर क्लाउज वेयर कमांड यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैं यहाँ पे सेट करूँगा कि भाई जहाँ पे यूज़र नेम मेरा राजेश है, राइट। लुक एट दैट नाउ, यूज़र नेम इज इक्वल टू राजेश मैंने टाइप कर दिया है, एंड अपडेट यूजर्स राजेश नेम। लेट्स गो एड एंड रन दिस। सो नाउ 43 सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में रन हो चुका है। और अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, ये नहीं, ये वाला वापस मैं नीचे रख देता हूँ ज़रा, इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स को रन कर देता हूँ, एंड राजेश का यूज़र राजेश नीचे भी चला गया, कोई इशू नहीं है। ओके, राजेश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अपडेट हो चुका है, 26 राजेश का नाम नीचे आ चुका है। हालांकि इसके ऑर्डर भी चेंज हो गई, ये एक असेंडिंग में था पहले, लेकिन मैंने जैसे एज बदल दिया तो यहाँ पे स्पेशली किसी कॉलम की वजह से कौन से कॉलम से असेंडिंग या डिसेंडिंग आ रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसको एक काम करते हैं, मुझे सीरियल नंबर वाइज असेंडिंग दिखाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। सो हमने पहले तो ये राजेश का एज बदला है कि नहीं बदला है ये देख लीजिए। राजेश का एक 26 की जगह 27 करना है, तो आप दोबारा इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं 27 करना चाहता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि 27 हो चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स में देखिए राजेश का एज चेंज हो रहा है। बस हमें ये ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर के लिए एक कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो वैसे रहने दो, हम ऑर्डर के लिए लिख देते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स हम लिखेंगे, टेबल वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर रख देना चाहते हैं। सो ऑर्डर और ऑर्डर बाय करेंगे हम। ऑर्डर बाय कमांड है जिसकी मदद से आप ऑर्डर रख सकते हैं, इसका भी नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो मुझे चाहिए यूज़र आईडी ऑर्डर, यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग ऑर्डर। सो मैं यूज़र आईडी कॉलम लूँगा और आगे मेंशन करूँगा कि भाई मुझे असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं असेंडिंग रख देता हूँ AC। नाउ लुक एट देयर, इट इज़ कमिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, लुक एट देयर। ओके 1 2 3 4 5 यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग किया है मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ यूज़र नेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम कॉलम टाइप करूँगा, यूज़र नेम। ओके, अगेन बहुत सारे लोग केस सेंसिटिव बारे में पूछ रहे हैं, मैं जानबूझकर ये जो कीवर्ड्स है उनको कैपिटल लिख रहा हूँ और इनको स्मॉल लिख रहा हूँ। अगर इनको भी आपने कैपिटल लिखा तो कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 27 की जगह 28 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे R कर देता हूँ राजेश। अब देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ, 27 की जगह 28 कर दिया। अब यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ राजेश का, यहाँ पे 28 राजेश का आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन ये राजेश जो है ये कैपिटल R है और यहाँ पे कैपिटल R है, आई मीन टू से यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने स्मॉल r लिख दिया है, राइट। तो इसकी वजह से अभी ये क्वेरी अगर आप रन भी करते हो और दोबारा इसका आउटपुट देख भी लेते हो, क्वेरी रन सक्सेसफुली है, लेकिन राजेश में 28 नहीं हो रहा है, राजेश में 28 नहीं हो रहा है। रीज़न बिहाइंड इट याद रखिए, ये केस सेंसिटिव कौन से केस में, जहाँ पे आप पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे कमांड में अगर आप टाइप करोगे यूजर्स को कैपिटल या फिर यूज़र नेम को कैपिटल, तो कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन जब आप कोई पर्टिकुलर वेरीफाई कर रहे हो चीज़ों को, या क्या बोलते हैं वेयर टारगेट में यूज़र नेम इज इक्वल टू राजेश करो, तो वहाँ पे जो राजेश यहाँ पे लिखा गया है, जिस तरह से लिखा गया है कैपिटल और स्मॉल जो भी लिखा है वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए, ये राजेश एज इट इज़ रहेगा, तो ही ये यहाँ पे रन होगा। अगर मैं यहाँ पे भी 28 वाला रन करूँगा, अब इसको रन करके देखेंगे, सो यस 28 हो चुका है। सो दिस द वे, अगेन ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से रख सकते हैं यूज़र नेम वाइज। अब देखिए ये अंकित पहले आ रहा है, यूज़र नेम वाइज आ रहा है, मैं यूज़र नेम की जगह अगेन यूज़र आईडी चाहता हूँ, सो आई विल गो फॉर यूज़र आईडी एंड आई विल रन दिस। तो अभी ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा, कोई इशू नहीं। क्लियर है, आपको यूज़र आईडी पता चला है, आपको पता चला है कि भाई अपडेट करते समय केस सेंसिटिविटी की क्या होता है, मतलब केस सेंसिटिविटी, उसके बारे में हमने केस सेंसिटिविटी। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा अपडेट आगे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल और जानते हैं। अपडेट यूज़र्स में कर रहा हूँ, अगेन ध्यान से देखिए, सेट इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। सपोज सेट करता हूँ मैं इस बार, अपडेट यूजर्स मैंने लिया, सेट यहाँ तक ठीक है। अब मुझे क्या अपडेट करना है, यहाँ पे कंडीशन देना है। चलो मुझे सिटी अपडेट करना है, सिटी मुझे ऐड कर देनी है
सपोज़ इसमें चेन्नई सिटी नहीं है अवेलेबल, तो मैं चेन्नई सिटी दे देता हूँ, चेन्नई इस तरह से टाइप कर देता हूँ। ओके, चेन्नई मैंने दे दी। चेन्नई मुझे सेट करनी है, लेकिन किसकी जगह करनी है, तो मैं कुछ कंडीशन दे सकता हूँ यहाँ पे। वेर दिल्ली की जगह सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, लेकिन दिल्ली का नहीं बदला, एक काम करते हैं हम लोग, वेर करके यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे जैसे एज का ले लेते, एज इज़ ग्रेटर दैन 30, जिनका भी एज 30 से ज़्यादा है, 1 और 2 है, उन सभी का सिटी चेन्नई कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इस तरह से कंडीशन दे सकते हैं कि भाई एज कॉलम में 30 से ज़्यादा है, उनका पूरा पूरा चेन्नई सिटी हो जाए। चलो देखते हैं, अभी इसको रन करते हैं, ये वाला करो या वो वाला। ये देखो चेन्नई हो चुकी है इसकी सिटी, चेन्नई 35। ओके, मैंने ग्रेटर दैन 30 लिया, इज इक्वल टू नहीं लिया। अगर मैं ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 30 लेता, देखिए एक ही हुआ है ना, 35 का ही हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए। स्नेहा जो है उनका ही चेन्नई हुआ है, इनका नहीं हुआ है प्रिया जी का, क्योंकि प्रिया जी का 30 इक्वल टू 30 है, नॉट ग्रेटर दैन। सो इफ़ आई ऐड ग्रेटर दैन इक्वल टू, अभी इक्वल टू ऐड कर दिया मैंने इस बार, और अब मैं रन करूँगा और दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। व्हाट आई विल गेट, चेन्नई 2 जगह पे आया, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है आपको, चेन्नई 2 जगह पे आ चुका है और आ जाएगा क्योंकि हमने वो प्रॉपर क्वेरी रन की थी। तो किस तरह से आप ऑपरेटर यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको पता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, साइन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे आप, और उसकी मदद से ये कर सकते हैं। अगेन चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सपोज मैं अपडेट यूजर्स करता हूँ और इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें एक साथ अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सेट एज, तो मैं करना चाहता हूँ अपडेट एज, इस बार रखना चाहता हूँ। सपोज मैं एज रखना चाहता हूँ 31, और कंडीशन दूंगा मैं किसके लिए रखना चाहता हूँ, और कॉमा दूंगा क्योंकि एक साथ 2 करने। तो एज 31 रखा मैंने, और साथ में मैं अपडेट करना चाहता हूँ सिटी इज़ इक्वल टू कोलकाता ले लेते हैं। चलो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो। क्लियर, नाउ लुक ओवर हियर केयरफुली, एज इज इक्वल टू 31, सिटी इज इक्वल टू कोलकाता, ये रह गया था। और वेर कंडीशन देना है मुझे, यहाँ पे मैं वेर में कंडीशन दे रहा हूँ। वेर मैं कैपिटल में टाइप करता हूँ, जानबूझकर मैं ये कैपिटल लिख रहा हूँ, कोई ऐसा इसका सेंसिटिविटी का कोई टेंशन नहीं है, बस वो कीवर्ड है इसलिए वेर। और वेर के बाद मैं लिखूँगा एक, सपोज एग्जाम्पल लेके ले लो, अभी मुझे एज भी बदलना है, साथ में सिटी भी बदलना है। यूज़र नेम ले लेते, यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, और यूज़र नेम ले लेते प्रिया का, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टाइप प्रिया, जो प्रिया है उसका एज 30 है तो उसको 31 करना है, उसका सिटी चेन्नई हो गया, वो कोलकाता करना है, और मैं यहाँ पे दे चुका हूँ कंडीशन प्रॉपरली। प्रिया का पी कैपिटल है, प्रॉपर है। लेट्स गो एड एंड रन दिस, लेट्स चेक इट आउट कि ये दोनों भी एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेट मी गो एड एंड हाईलाइट दी रो ऑफ प्रिया, जस्ट चेक इट आउट कोलकाता, और दोनों भी हुआ है या नहीं हुआ है। वाओ, अमेजिंग, राइट। क्लियर है आपको, आप एक क्वेरी रन कीजिए, कुछ एरर आ रहा है तो क्वेरी को अच्छे से देख लीजिए। क्वेरी लिखते समय अपडेट के मैं अलग अलग ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। इवन अपडेट के अंदर आप लाइक कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो एड लाइक, ओके, किस तरह से यूज़ करेगा देखिए। अपडेट यूज़र करते हैं हम, सपोज मैं सेट कर रहा हूँ, और सेट इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एज को अभी थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं एज को बढ़ाना चाहता हूँ +1 से। सो एज +1 मैं कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू एज +1, राइट। ये मैंने लिख दिया सेट में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। वेर में मैं इस बार ले रहा हूँ ईमेल, बट ईमेल में मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ देखिए ध्यान से, मैं लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे @gmail दिखाई दे रहा है ना आपको, @gmail जहाँ पे जिसका एंडिंग है 3 है, इनका एज 1 से बढ़े। तो इसका एज 21 है, राजेश का 28 है, सॉरी 29 हो जाए। अंकित का एज भी 28 है, वो भी 29 हो जाए। तीनों देखिए मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जिसमें एंडिंग में मैं चाहता हूँ gmail @gmail.com @gmail.com। इसका एज देखिए, इसका एज देखिए क्या है, और इसका एज भी देखिए 28 का 29 हो जाए, इसका भी 29 हो जाए, और इसका 23 हो जाए। तो मैं यही चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, लाइक के अंदर क्या लिखना है देखिए, मैं लाइक के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है @gmail.com, लेकिन मुझे एंडिंग में देखना है ये। तो एंडिंग में देखने के लिए आपको लाइक के पहले, मतलब यहाँ पे आप रखोगे %। अगर आपको स्टार्टिंग में देखना तो %, एंडिंग में आ जाएगा वो वाला % साइन आपका एंडिंग में रखेंगे तो वो @gmail पहले स्टार्टिंग में देखेगा, लेकिन % साइन पहले रखेंगे तो ये राजेश @gmail.com, मतलब ये gmail.com बाद में चेक करेगा है कि नहीं है,
राइट। पहले कुछ भी कैरेक्टर रहेंगे उसके पहले, लेकिन @gmail.com उसमें है कि नहीं है चेक करेगा। ये मैंने वही कंडीशन दे दी है गाइज। सो क्लियर है, आई थिंक सो, यस आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका है। मैंने क्वेरी प्रॉपर लिखी है। लेट मी रन दिस। ओके, मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यस, रन हो चुकी है क्वेरी। एंड लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट कि भाई उनका जो एज है @gmail.com थे राजेश जी, वो 29 आ चुका है, और ये भी 29 हो चुका है, और ये 23 हो चुका है। वाओ, मार्वलस। सो हमने जो क्वेरीज अभी देखी वो सारी की सारी क्वेरीज प्रॉपरली काम कर रही है। और कैसे काम कर रहे हैं, हर एक क्वेरी के बाद ये रन करके देखना ज़रूरी है कि भाई उसका रिजल्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट गाइज, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, ये अपडेट करने के लिए ये करना है। लाइक यूज़ किया मैंने, लाइक क्यों यूज़ किया दोबारा बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक पर्टिकुलर, जैसे @gmail वाले .com वाले उतने ही चाहिए मुझे, या शिंदे सरनेम के लोग ही चाहिए, तो मैं ऐसा परसेंटेज लिखूंगा और यहाँ पे शिंदे लिख दूंगा। तो जितने शिंदे सरनेम के लोग हैं उन्हीं का वो चेंज हो जाएगा। या फिर पर्टिकुलर सरनेम ले सकते हैं, पर्टिकुलर। अगर ये परसेंटेज साइन आपने लास्ट में लिखा तो स्टार्टिंग में रखेंगे। स्टार्टिंग में सपोज राजेश नाम वाले ही, जिसका सरनेम कुछ भी हो जाए, राइट, इस तरह से। तो स्टार्टिंग का नाम जो है अवेलेबल उसमें वही उठाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द ट्रिक गाइज। ये लाइक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेट किया, अलग अलग तरीके से मैंने अपडेट करके आपको बताया। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन मैंने बनाया था इसे, और काफ़ी डिटेल मैंने क्वेरीज एक्सप्लेन की आपको। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट। ये प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको SQL की फाइल के साथ साथ सारी फाइल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट राइट द कोड समवेयर एल्स, नोटबुक पे लिख दो ताकि वो याद रहे, या फिर डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 बार प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, क्योंकि वो क्वेरीज आप खुद से लिखोगे तो वो बढ़िया रहेगा। एक बार आप खुद से देख के लिखो और दूसरी बार आप खुद से ट्राई करो। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन टू बिकम एक्सपर्ट इन क्वेरीज, बिकॉज दीज आर द क्वेरीज ओनली कैन ग्रैब एनीवन दोज हु आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो चलिए, इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।